हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो विप्रो को लेके काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स थे लोगों के मन में कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। आज के दिन विप्रो ने 500 का जो साइकोलॉजिकल मार्क था वो तोड़ दिया। 495 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। कई लोग हैं जो 600 700 पे लिए हुए हैं और वो स्टक हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी कि विप्रो जैसा शेयर इतना ज़्यादा फॉल हो जाएगा। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है इसका Q4 रिजल्ट। Q4 रिजल्ट इनका जो आया है वो उतना एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा, डिसअपॉइंटिंग रहा और इन्वेस्टर्स को इनका रिज़ल्ट पसंद नहीं आया। रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर था 29.69 बिलियन, जो कि इस क्वार्टर हुआ है 30.87 बिलियन। पिछले साल इनका 29.72 बिलियन का नेट प्रॉफिट था। तो बहुत ही आप इसको फ्लैट ग्रोथ बोल सकते हो प्रॉफिट के टर्म्स में। रेवेन्यू भी अगर आप इसका देखोगे तो कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 203 बिलियन का इनका रेवेन्यू था, अभी इनका 208 बिलियन का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल इनका 162 बिलियन का रेवेन्यू था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर क्यों इतना डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि एक तो पहली बात, जो एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। साथ ही कंपनी के सीईओ ने खुद ही कह दिया है कि इनकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ वो होगी 1 से 3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि पिछली बार 2 to 4% का हुआ करता था पहले। तो 2 to 4% से घट के इनके सीईओ ने कहा है कि कंपनी की रेवेन्यू इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 1 से लेके 3% तक। तो वो तो रिड्यूस हो गया, तो इनका एस्टिमेशन अब रिड्यूस हो चुका है। इसके साथ इनके सीईओ ने ये भी कहा है कि इनकी जो मार्जिन है वो भी आने वाले कुछ क्वार्टर तक, मतलब 2 to 3 क्वार्टर तक इनका मार्जिन थोड़ा कम होने वाला है, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट दे हैव मेड। तो इन्होंने कुछ कैपेक्स किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में इनके मार्जिन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है कंपनी के लिए कि वैसे भी इनका जो एक मीडियोकर मार्जिन ही है, बहुत अच्छा खासा इनका मार्जिन है नहीं, 17 से 17.5% का ही इनका एक मीडियम मार्जिन आप इसको कह सकते हो। और उसके इतना भी नहीं होने वाला है 2 to 3 क्वार्टर तक, इससे भी कम मार्जिन होने के चांसेस है। तो मार्जिनल ग्रोथ भी इनकी इम्पैक्ट होने वाली है और साथ ही इनकी जो रेवेन्यू है वो 2 to 4% के एस्टिमेशन से घट के सीईओ ने ये डिक्लेयर किया है कि 1 से 3% फ़िलहाल इनका एक्सपेक्टेशन है। तो क्योंकि इनके आने वाले क्वार्टर्स थोड़े हिट होने वाले हैं और बिकॉज ऑफ द इनका सप्लाई चेन इश्यूज़ भी हो रहा है कुछ, तो ये सारे जो इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं, ओवरऑल आईटी सेक्टर में ही कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से विप्रो जैसे शेयर्स को भी हिट लेना पड़ रहा है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिस वजह से आज के दिन जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 3% टैंक कर गया। अभी देखो, जिनके पास ये शेयर्स हैं वो शांति से होल्ड करके बैठे, क्योंकि विप्रो जैसे शेयर को आपने ट्रेडिंग पर्पस से तो लिया नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया होगा। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना थोड़ा बहुत डिक्लाइन अगर होता है तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करिए, आप प्रॉफिटेबल आराम से हो जाओगे। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं या फिर जो एवरेजिंग करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अभी आपको वेट कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो इस पूरे कैलेंडर ईयर में, मतलब 2022 जब से जनवरी शुरू हुआ है तब से जो ओवरऑल आईटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा वो अंडर प्रेशर है। ओके, थोड़ी सी उसमें बिकवाली चल रही है, जिस वजह से पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 21% से डिक्लाइन हो चुका है। विप्रो का शेयर अकेले में 31% से डिक्लाइन हो चुका है। अभी बहुत अच्छे फेयर जोन में मिल रही है, ओके, लेकिन क्या ये डिमांड जोन है? नहीं, अभी ये अंडर प्रेशर लग रहा है, विच मीन्स कि और ज़्यादा इसमें गिरावट आने के चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ये बाउंस बैक आ जाए। अगर ये बाउंस बैक आता है तो आप ऑफकोर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो 477 का 52 वीक्स लो है, आज के दिन इसकी क्लोजिंग क्या हुई है 495, मतलब अपने 52 वीक्स लो के बहुत आसपास ये आ चुका है। तो ये लेवल टच कर सकता है विप्रो, ओके। तो 477 पे आपको वॉच रखना है। अगर 477 का सपोर्ट ये ले लेता है, क्योंकि एक समय था पिछले साल जब 477 इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लेवल है ना, ये ऑलमोस्ट 470 का ही लेवल है, ओके।
470 से लेके 400 के लेवल पे इसने 4 मंथ्स ये कंसोलिडेशन फेज़ में रहा था। मतलब वो डिमांड जोन था, वहाँ पे लोग अक्यूमुलेट कर रहे थे विप्रो के शेयर्स को फ्रॉम 400 टू 470 फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स। ओके, वापस से जो विप्रो का शेयर है वो इसी डिमांड जोन में आने वाला है। तो 477 पे आपको यहाँ पे नज़र रखना है। 477 का अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे देता है या फिर 477 ना भी टच करे, अभी ही अगर ये बाउंस बैक दे देता है, तब आप थोड़ा दिन वेट करके इसमें एंट्री ले सकते हो। ओके, 520 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देती तो आप एंट्री ले सकते हो। तब आपको एक श्योरिटी रहेगी कि और ज़्यादा ये डिक्लाइन नहीं होगा। लेकिन अगर ये 477 को तोड़ देता है, विच मीन्स कि अपने 52 वीक्स लो को भी तोड़ देता है, तो ये शेयर और ज़्यादा वीक हो जाएगा एंड फिर ये वापस से कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है, जो कि इसका डिमांड जोन था। और वो जोन है 400 से लेके 470 तक। इन लेवल्स पे आप यहाँ पे अक्यूमुलेशन विप्रो को कर सकते हो, क्योंकि 400 से नीचे जाने के चांसेस बहुत 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 कम है। तो विप्रो अगर आपको 400 से 470 के बीच में मिलता है तो इट वुड बी अ ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। तो विप्रो को आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हो। अभी के लिए अभी आपको होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि विप्रो का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं है जब विप्रो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, एक कंसोलिडेशन होने का कोशिश वेट करिए। जैसे अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो भी अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन आपका होना चाहिए। ओके, 520 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देती है, वीकली क्लोजिंग, तो आप इसमें एडिशन करना शुरू कर सकते हो। अदरवाइज़ अभी वेट करिए, देखिए कि अपना 52 वीक लो का जो कि 477 है उसका सपोर्ट ले रहा है या नहीं सपोर्ट ले रहा है, इससे भी ज़्यादा तोड़ दे रहा है, तो 400 से 470 जोन के लेवल्स पे अक्यूमुलेट कीजिए विप्रो के शेयर्स को। आई होप आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस है विप्रो को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपके पास कैश नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विप्रो एक अच्छी शेयर है। अभी 2-3 नेक्स्ट आने वाले 2-3 क्वार्टर्स इसके लिए थोड़े प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आईटी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। विप्रो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडिया की नंबर टॉप 3 में आती है ये। ओके, 3rd रैंक पे आती है, तो ऐसा कोई छोटी मोटी शेयर ये नहीं है। तो इसको आप आराम से होल्ड करके चलिए, कैश है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी विप्रो के शेयर्स आपके पास इन्वेस्टेड है होल्ड करके चलिए, उसको लॉस में मत बेचिएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।